हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी में के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हाफ ईयरली की तैयारी हम लोग कर चुके हैं पूरी और आपको हम हाफ ईयरली के एग्जाम में 90% मार्क्स दिला करेंगे। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि हम लोग अपनी हाफ ईयरली की तैयारी में एमसीक्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन बना चुके हैं, आंसर दे चुके हैं। हमारा चैप्टर 2 फिनिश्ड हो गया। चैप्टर 2 पे जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सब लगा चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 3। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 3 क्या है, धातु और अधातु। अगर बात की जाए धातु और अधातु की तो ये किससे बनते हैं, तत्व से। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग के पास जो टोटल तत्व हैं वो कितने हैं बच्चों, 118। मतलब 118 तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, जैसे कुछ तत्व ऐसे थे जो या तो ठोस थे, कुछ तत्व ऐसे थे जो या तो द्रव थे और कुछ तत्व ऐसे थे जो या तो क्या थे, गैस थे। मतलब ठोस, द्रव और गैस। अभी बताओ, अवस्थाएं हमने आपको 5 बताई होंगी। अब ये तो बोलो सर बताई नहीं, अवस्था बचपन से पढ़े हो 3, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन हम आपको आज 5 बताएंगे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो टोटल हम लोग के पास हो गए कितने, 5 अवस्थाएं। और उनमें से 3 अवस्थाएं जिनको भौतिक अवस्था कहा जाता है, हम लोग देखते हैं क्या, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन्हीं के आधार पर तत्वों को बांट दिया गया। यह देखा गया कि ज्यादातर जो धातु थे वो सब के सब तुम्हारे क्या थे, ठोस। अब एक अपवाद भी आता है, आप जानते हैं, केवल मरकरी। मरकरी किस अवस्था में होता है, तो मरकरी होता है द्रव अवस्था में। अगर मरकरी का सिंबल देखें तो Hg कहते हैं। मरकरी को छोड़ दे तो और जितने भी हैं सबको क्या कहा जाता है, ठोस। कौन, धातु। इसमें से एक और आपको याद रखना है कि मुलायम धातु। इस मुलायम धातु में बेटा 3 याद रख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इतने मुलायम हैं कि चाकू से इनको काट सकते हैं। ठीक है, जैसे गाजर मूली काटते हैं तो सेम इसको भी किससे काटते हैं, चाकू से काट सकते हैं क्या, धातु को। अब बात हुई कि सर धातु हो गए, सर आप धातु के एग्जाम्पल हो जाए तो क्यों नहीं बच्चों, इसको सोने पे सुहागा कहेंगे। जैसे सोचिए आयरन, लोहे का सूत्र आप जानते हैं Fe। देखो मम्मी के गले में सोने या चांदी का होगा, तुम लोग के पास भी होगा। तो सोना, सोने को कहते Au, चांदी को कहते Ag। तो ये सब क्या है, यही सब तो धातु हैं। ये सब क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो सामान्यतः धातु क्या होते, ठोस होते। द्रव की बात करें तो सबसे स्पेशली याद रखिएगा ब्रोमीन, ये क्या है, अधातु। ठीक है। और अगर गैस की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी तुम्हारा क्या है, अधातु। मतलब अधातु तीनों अवस्था में मिलते हैं, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। क्लियर हो रहा है। ये पाया गया कि हम लोग के पास टोटल 118 तत्व हैं। 118 तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर बांटते हैं, धातु और अधातु। कभी कभी एक ऐसा तत्व भी मिलता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। वहां से एक तीसरा नाम निकलता है क्या, उपधातु। जैसे सिलिकॉन, इसमें क्या होता है, ये धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज बच्चा लाइक्स करिएगा। जैसे आपसे कहें कि लाइक्स करते तो मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी मिलती है। आप जितने ज्यादा वीडियो को लाइक्स करेंगे, अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। और इसके साथ साथ ही क्या, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो आप एक लाइन में कहिएगा यस सर क्लियर है। तो चलो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है क्या, धातु अधातु
और उपधातु। अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना के रखे हैं सिर्फ आपके लिए कि अगर कहा जाए कि हमारे पास जो आवर्त सारणी होती है वो कैसी होती है, तो देख लो ऐसी होती है। आप मार्केट में 10 से 15 रुपए में इसको खरीद सकते हैं। उनसे जाके बोलेगा कि हमें क्या दे दीजिएगा, आवर्त सारणी। इसको बच्चा इंग्लिश में कहते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल। 10 से 15 रुपए का मिल जाएगा। बच्चों प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है जाके खरीद लीजिए, क्योंकि आप खरीद लेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। और मेरे बच्चे हमें पता है जरूर खरीद के मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ सर हमने ले लिया। आइए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा परिचय, उसमें लिखिएगा बच्चा, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर बांटा गया, धातु, अधातु या एक नाम और याद रखिए, उपधातु में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत का मतलब होता है बांटना। अगर हम बात करें धातु के कुछ उदाहरण की, तो देखिए अभी आपको बता रहे थे आयरन का सिंबल होता है Fe। एल्युमिनियम सुना होगा, आपके घर एल्युमिनियम का दरवाजा जरूर होगा। देखिए बाथरूम में अक्सर एल्युमिनियम के दरवाजे लगाए जाते हैं, तो ये हो गया Al। चांदी, देखो सोने की या चांदी का अक्सर हम लोग नहीं चैन वगैरह पहनते हैं, या तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथों में जो कड़ा होता है वो चांदी का होता है, तो उसको देखो, छुओ उसको, ठोस है तो ये क्या है, धातु। और कॉपर्स, इसका एक और नाम है बच्चा तांबा। तो हमने क्या पाया कि हमारे चारों तरफ जो भी तत्व हैं उन तत्वों को 3 भागों में बांट दिया, धातु, अधातु, उपधातु। ये सामान्यतः ठोस होते हैं। और अगर अधातु की बात करें तो जैसे याद करिए हाइड्रोजन, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं हाइड्रोजन एक क्या होती है, गैस। नाइट्रोजन, सल्फर, सल्फर का एक और नाम आपको बता दें गंधक। अगर कोई पूछे कि सल्फर का एक और नाम बताइए तो याद रखिएगा गंधक। और ऑक्सीजन। चलिए इसको कॉपी करिए, अगर कोई डाउट्स है तो बताइए, और नहीं तो बस आप एक लाइन लिख दीजिएगा, यस सर क्लियर है। यहां तक क्लियर है सबको? इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अंतर देखेंगे। और हमेशा अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो और आप सीबीएसई, यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि टीचर डे के इस मंथ पे अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। सभी प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ऑफर 500 स्टूडेंट के लिए वैलिड रहेगा, और ये 13 सितंबर तक वैलिड रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस समय कोर्स लेंगे 12, 15 या 18 मंथ्स का, तो उन्हें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप 24, 36 या 84 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ एंड 8 मंथ का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट अपने एग्जाम की जबरदस्त तैयारी एकदम अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिले, तो वो जल्द से जल्द अपने बैच में ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो। आप जैसे ही इस बैच में इनरोल करना, तो वहां पर आपसे रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को अप्लाई करना, आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्द से जल्द अपना कोर्स लेकर आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। ऐसा अंतर 2 गुणधर्म पे होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। अगर हम बात करें भौतिक गुणधर्म की, तो देखिए आप क्या करिए, क्लास 9th में भी आपने बनाया होगा जरूर, मुझे विश्वास है। जो लोग नहीं बनाए हैं वो एक बार याद कर लीजिए, और जो पढ़े हैं अच्छी बात है। तो बेटा क्या करिए, कॉपी निकाल लीजिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये अंतर आप समझ गए, ये बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाइए आपको ये चैप्टर आ गया, क्योंकि इस चैप्टर की आन बान और शान है क्या, ये टॉपिक। अगर हम बात करें भौतिक गुणधर्म के सबसे पहले को,
तो इसे कहते हैं धात्विक चमक। तो धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अगर पूछा जाए धातु कैसे दिखते हैं तो चमकते हैं, और अधातु की बात करें तो ये चमकीली नहीं होती। देखो पहला ही है, धातु की सतह क्या? चमकदार। और इसी चमकदार के कारण आज सोना गले का फंदा बन गया है। क्यों? क्योंकि लोग इसे लूटने और लोगों का कत्ल कर दे रहे, मर्डर कर दे रहे। किसके लिए? सोने के लिए, है ना? बिल्कुल। देखो सुना होगा कि आपके मोहल्ले में कोई आपके आंटी जी का चैन छीन के ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि सोने की खासियत है चमकना, और जो सोना है इसी के कारण उसका पैसा होता है ज्यादा। अभी नहीं सुन रहे थे कि 10 ग्राम 50,000 के ऊपर चला गया? तो सोचो केवल 10 ग्राम, इतनी छोटी सी चीज 50,000 रुपए, तो लोग क्या करेंगे? चुरा ले। तो यही कारण हुआ कि ये इसमें जो प्रॉपर्टी होती है चमकदार, इसी के वजह से आज हम लोग के सोने का फंदा बन गया है। मतलब सोना जो है वो गले का फंदा बन गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ट्रेन, बस ये सब में सफर करिए, अपने सोने की चेन गले के अंदर डाल दीजिए, वरना कोई भी छीन के ले जाएगा, है कि नहीं? बस अगर हम बात करें कुछ अपवाद की, तो आप याद रखिएगा, अधातु चमकीली नहीं होती, बस किसको छोड़कर? आयोडीन। आयोडीन जो ही है वो क्या होती है? चमकदार होती है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी चमकदार नहीं होती। चलिए तीसरी पॉइंट, कठोरता। तो हम लोग जानते हैं कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है? कठोर। अब कठोर क्यों होती है? क्योंकि ये सब के सब क्या है? ठोस होते। अरे ठोस है तो कठोर है, और ये कठोर नहीं होती। कठोर नहीं होती का मतलब ये भंगुर होती है। बिल्कुल, लंगूर का बड़ा भाई भंगुर। भंगुर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, उसे कहते हैं भंगुर। ठीक है। अगर हम बात करें मुलायम की, तो अभी आपको बता रहे थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होते हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अभी कुछ देर पहले यही हम आपको समझा रहे थे कि इतने मुलायम होते कि इनको चाकू से काट सकते। और अगर हम बात करें इधर, यह अपवाद है, कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब हम लोग को याद हो गया कि इनमें चमक नहीं, इनमें चमक होती, इसमें चमक नहीं होती, लेकिन एक अपवाद आयोडीन को छोड़कर। ये कठोर होते, ये कठोर नहीं होते, एक अपवाद हीरा को छोड़कर। तीसरा देखिए बेटा, अगर हम तीसरे की बात करें तो देखिए तीसरा नंबर हम लोगों से क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कहा जा रहा है रूप। तो धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस रूप में होती है, केवल मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातुएं तीनों, ठोस भी, गैस भी और द्रव भी। तरल का मतलब होता है द्रव, मतलब ये ठोस, केवल मरकरी द्रव में, और बाकी ये सब क्या? ठोस भी, द्रव भी, गैस भी। अगर एक ठोस की बात करें तो याद रखिएगा सल्फर। गैस में बहुत सारे, याद करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैस ही ना है, बताइए। उसी तरह अगर हम बात करें आघात वर्धिता, आघात वर्धिता का मतलब जो मारने पीटने पर क्या होता है? फैलता जाए। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और अधातुएं आघात वर्धित नहीं होती। आज जो भी हम लोग लोहे का दरवाजा या देखा होगा लोहार अक्सर पीटता रहता है, तो इसी गुण के कारण, क्योंकि वो पीट पीट कर उसको आकार देता है, उसी गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्धिता। आघात का मतलब होता है मारना, और वर्धिता का मतलब फैलना। तो देखोगे वो हल्का सा आग में उसको तपाकर और मारने लगता है, तो जितना ज्यादा मारेगा उतना ज्यादा वो फैलेगा। चलिए फिलहाल आप क्या करिए, 4 पॉइंट नोट करिए। हम बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हट रहे हैं।
अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज मुझे बच्चों मैसेज करिएगा, हम आपके डाउट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस चार अगर आपको लगे नहीं है तो आप बस एक लाइन लिखिएगा, यस सर क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स जरूर करिएगा बेटा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 पॉइंट्स आगे। पांचवा क्या कहा गया? तन्यता। बेटा तन्यता का मतलब होता है खींचना, ठीक है। मतलब कि खींच कर बनाते जैसे तार, तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। और आपको बता दे कि आज से लगभग 40-50 साल पहले लोहे के तार बनते थे। तो सोचो जब भी बारिश होती थी तो लाइट चला जाता था, कारण बस एक कि लाइट काटने से उसकी जो तार मतलब जल से क्रिया की होती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता था, वो खतरा रहता था। उसके बाद चेंज हुआ, एल्युमिनियम आया। आज हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा मानते किसको? कॉपर को। और लेकिन आप जानते हो सबसे अच्छा क्या होता है? सिल्वर। मतलब सबसे खराब आयरन, आयरन से अच्छा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से अच्छा कॉपर और सबसे अच्छा सिल्वर, जिसको एजी कहते हैं। लेकिन हम लोग को एक ही मजबूरी है कि जिस दिन सिल्वर का लगा दिया तार, चोर चुरा ले जाएगा, या पंखे में लगा दिया तो पंखा को ले जाएगा अपने घर, हवा खाएगा ना। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? तो तन्यता का गुण धातु में होता है और वो तार बनाते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती, मतलब इसमें ये गुण नहीं होता। इजी। चलिए 6वां पॉइंट, विद्युत और उष्मा के चालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। तो हम लोग क्या जाने कि धातुएं जो है विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक को आप मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, गुड कंडक्टर। जैसे आपको एक दिन बता रहे थे, मुझे 2-3 कमेंट्स भी आए थे कि सर हो सकता है बिजली के खंभे में लाइट ही ना हो, तो आप क्या करिए, देख के जाइएगा कि जिस खंभे में लाइट हो वहां पे एक लोहे की छड़ ले लेना और एक प्लास्टिक का पाइप ले लेना और दोनों से उसके तार पे मारना जिसमें लाइट हो। तो आप क्या पाओगे कि ये जो प्लास्टिक वाला वो आपको करंट मारा, या जो लोहे की छड़ लिया था वो आपको करंट मारा। तो कौन मारा? लोहे की छड़ वाला। तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कि जो लोहा है वो विद्युत का सुचालक है, और जो कौन जो हमारा प्लास्टिक था वो सुचालक नहीं है। बस, ठीक है। अगर नाम की बात याद रखें तो इसमें भी कुछ अपवाद हैं जो धातु होकर भी नहीं होते, तो उनको याद रखिए। कौन? सीसा, ये सब अपवाद हैं। और हम लोग के बोर्ड एग्जाम में अपवादी तो पूछे जाते, और इस चैनल से हम आपको जितने अपवाद हैं वो दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का टारगेट है 95% ऊपर, क्योंकि हम लोग का बैच चल रहा है 0 से हीरो, ठीक है। तो सीसा और मरकरी ये सब क्या होते हैं? कुचालक। अगर इनकी बात छोड़ दे तो सब के सब क्या होते हैं? सुचालक। देखिए इधर, अधातुएं विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। अब इसमें भी एक अपवाद हो गया, ग्रेफाइट। सोचो, ग्रेफाइट की बात करें तो आप क्या करिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आइए बताते हैं कैसे। आप चाहो तो इसको घर में भी कर सकते हो। आप क्या करो, एक पेंसिल लो, उस पेंसिल को बेटा दोनों तरफ से छिल दो, शार्प कर दो। थोड़ा ब्रांडेड पेंसिल लेते हैं ना, कौन सी यूज करते हैं? नटराज की यूज करते कि अप्सरा की? चलो तो नटराज ले लेते हैं, नटराज का ब्रांड ज्यादा अच्छा है ना।
अब हम क्या कर लिए, इसको दोनों तरफ से छील लिए। एक क्या करिए, बल्ब लीजिए, एक क्या कर लेते, स्विच ले लेते ऑन ऑफ करने के लिए, और एक क्या ले लेते, बैटरी ले लेते, क्योंकि अगर करंट में लगाएंगे तो करंट मार देगा। बैटरी भी थोड़ी ब्रांडेड ले लेते हैं, डूरासेल ले ले, बहुत चल रहा है आजकल डूरासेल। अब क्या करिए, इनको तार से जोड़िए, एक तार से इसको जोड़ दीजिए, एक तार से इसको जोड़ दीजिए। यहां स्विच है, ये आपका बल्ब है, ये आपकी बैटरी है। इस पेंसिल में दोनों तरफ आपको पता है ग्रेफाइट लगा है, और ये आपका स्विच है। इधर जो है ऑफ है, इधर जो है ऑन है। जैसे ही आप ऑन वाला बटन दबाएंगे तो आप क्या पाएंगे, मान लीजिए हमने ऑन का बटन दबा दिया, तो ये जो बल्ब है वो क्या होगी, जलने लगेगी। मतलब इस बात की पुष्टि हो जाएगी जो करंट है वो पूरे सर्किट में दौड़ गया, तो ये जो ग्रेफाइट है वो क्या है, सुचालक। क्लियर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 7वें नंबर की, 6 नंबर तक मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। 7वां नंबर देखिए, इनके घनत्व उच्च गलनांक, ठीक है। केवल अगर हम इनकी बात करें तो आप कहोगे सर आज क्या बात है, अपवाद बहुत बता रहे हैं। अपवाद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। किसको छोड़कर? सोडियम पोटेशियम को। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होते हैं। अगर अपवाद की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के घनत्व और गलनांक कम होते हैं। और इधर बात करें अधातु की, तो अधातु जितने भी हैं सबके घनत्व और गलनांक क्या होते, कम होते। इजी। आगे चलिए, ध्वनिक मतलब इंग्लिश में कहते हैं साउंड। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। कैसे? कंपन के द्वारा। जैसे सोचो, अक्सर मंदिरों में घंटी लगा होता है। मान लीजिए आप बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंच गए या कहीं और जाए, मान लीजिए बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, घंटी बजाए टन, ऐसा वाइब्रेट करता है, तो वो कंपन होता है। और कंपन के द्वारा ही क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। एक बार अपने हाथ को यहां लगाओ और यहां लगा के कुछ भी बोलो तो आप पाओगे ये जो गले का चीज है वो घनघनाता है, घन 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 घन। क्यों? क्योंकि ये जब घनघनाएगा तभी आवाज निकलेगी। और आवाज बंद करना है, टेटुआ दबा दो, गया वो। ठीक है। तो अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, और जो धातुएं हैं वो क्या है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो आप जल्दी से 1 से 8 पॉइंट करिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों प्लीज मुझे बताइए, हम आपके डाउट्स को बराबर देख रहे हैं। ठीक है। जितना जल्दी आप बताएंगे, जितनी जल्दी आप करेंगे, उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। 8 पॉइंट तक मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कर लिए और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया। अगर आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आइए, एक पॉइंट और है तो फिर हम लोग चलेंगे रासायनिक गुणधर्म पे। इस तरह हम लोग टोटल जो है लगभग 9 भौतिक गुणधर्म कर लेंगे। क्या है? अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अधातुएं जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती, जैसे SO2 और CO2। अब कहोगे सर CO2 अम्लीय कैसे? देखो ऐसे समझिए, आपको अच्छे से पता है
कि जो CO2 है वो जल में घुलनशील है और जल में घुलनशील होकर एक अम्ल बनाता है। उस अम्ल का नाम है H2CO3। इस अम्ल को कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। मतलब कि सपोज करिए ये पेड़ है, ये मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग इसको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग को देता है ऑक्सीजन। यहां समझ लीजिए चिमनी है और चिमनी से ढेर सारा क्या निकल रहा है, CO2, और हम लोग क्या करें, पेड़ को काट दे रहे हैं। चलो पेड़ को भाग कटे कर दिया जाए। अब पेड़ कट गया, अब तो CO2 कहां जाएगा, वायुमंडल में। वायुमंडल में बारिश होगी, CO2 बहुत ज्यादा है तो इसमें घुल जाएगा, और ऊपर से हम मेरे ऊपर क्या गिरेगा, मेरे ऊपर क्या आपके ऊपर भी गिरेगा, H2CO3। तो इसी को तो कहते हैं क्या, अम्ल वर्षा। और इसके पहले चैप्टर में बताए थे कि अम्ल वर्षा में जो pH मान होता है वो 4.5 से कम होता है। मतलब जब ऊपर से बारिश गिर रही है, उस बारिश का pH मान 4.5 से कम है, तो वो बारिश नहीं, अम्ली वर्षा कहलाती है। ओके, अगर क्लियर हो तो यस सर में आंसर दीजिए, तो फिर हम आगे चले। ठीक है, यहां तक हम लोग का हो गया क्या, भौतिक गुणधर्म। उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को भौतिक गुणधर्म बहुत अच्छे से आया होगा। आइए हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। अगर रासायनिक गुणधर्म को देखा जाए तो सबसे पहला ही है क्या, वायु से क्रिया। चलिए भाई हम लोग चलेंगे क्या, वायु से क्रिया। रासायनिक गुणधर्म, और सबसे पहला ही क्या, वायु से क्रिया। एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा कि धातु, फंडा मेरे बच्चे जानते हैं, ये ट्रिक है मेरा, किससे क्रिया कर रहे हैं, धातु क्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन से, मतलब वायु। और जब भी वायु आए तो याद रखिएगा O2। ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। धातु वायु से क्रिया करके बना लिए क्या, धातु ऑक्साइड। अपने मन से बच्चों कोई भी एक धातु ले लो, मान लो हम लोग मैग्नीशियम ही ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम एक क्या है, धातु है। उसके बाद क्या करिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, यहां से हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल होता है सर हम यौगिक कैसे बनाते हैं, तो यौगिक बनते हैं संयोजकता के आधार पर। मैग्नीशियम का क्या करिए आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो 2 8 2, मतलब मैग्नीशियम के ऊपर कितनी संयोजकता, 2। ऑक्सीजन के ऊपर कितनी, 2 और 6, इसको भी 2 तो चाहिए, अब इसको भी 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि Mg++ होता है और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा माइनस होता है। अब प्लस माइनस मिलते हैं तभी बनता है क्या, यौगिक। तो मैग्नीशियम के ऊपर भी 2, ऑक्सीजन के ऊपर भी 2, ये दोनों हो गए बराबर, तो इसको काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसके सामने 1, इसके सामने 1, तो हमारे पास यौगिक क्या बन गया, सिर्फ MgO। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई, यहां क्या बन गया, MgO।
ऑक्सीजन है कितना, 2, इधर ऑक्सीजन है कितना, 1। क्या ये संतुलित है? नहीं। संतुलित किया जाए तो यस। तो कैसे करेंगे? इसमें कर देंगे 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2। अब गुणा करने के लिए हमेशा आगे करते हैं, तो मैग्नीशियम 2 हो गया। फिर इधर मैग्नीशियम 1 है, तो क्या करें, यहां भी 2 से गुणा। ओके, समझो, समझ में आया ना? चलिए, अच्छा है, समझ में आया तो आइए इसी चीज को स्टेटमेंट में समझा जाए। फिर मुझे बताइएगा सर कौन सा वाला ज्यादा समझ में आया। आप लिख के समझाए वो वाला जो ये था, ये वाला। तो जब वायु से क्रिया करा रहे थे तो हमने क्या पाया, सबसे पहला लिया हम लोगों ने कॉपर, कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और हमने लिया कॉपर, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। उसी तरह हमने लिया एल्युमिनियम। सर एक बार एल्युमिनियम वाला समझा दीजिए, है कि नहीं? आइए समझ लीजिए भाई एल्युमिनियम वाला भी। अगर हम एल्युमिनियम की क्रिया करा रहे ऑक्सीजन से, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम 13 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसकी संयोजकता हो गई कितनी, जो बाहर थी 3, और ऑक्सीजन की हम लोग निकाल के रखें कितनी, 2। अब याद रखिएगा कि एल्युमिनियम के सामने 2, ऑक्सीजन के सामने 3, तो यौगिक बनेगा हमारा क्या, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, क्या बनेगा भाई, Al2O3। अभी देखिए बैलेंस नहीं है, एल्युमिनियम 2 यहां पे 1, ऑक्सीजन 2 यहां 3, तो यहां 3 है यहां 2 है, तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2/3 हो गया कितना, ऑक्सीजन 3 पहले था, 2 से गुणा किए हो गया 6। उसी तरह यहां 3 से गुणा कर दीजिए, 2 पहले था तो 3 2 से गुणा करके हो गया कितना, 6। अब 2 का गुणा 2 में किए तो कितना हो गया, 4, तो यहां कर दिए 4। अब इस पे करो विचार। ओके, क्लियर? ओके, समझ में आया? एक और देख लो, हमने लिया यहां पे मैग्नीशियम, जो आपको समझा रहे थे कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो हमने क्या पाया, हमने यहां पे पाया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बताते हैं। अगर कोई हमसे पूछे इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप याद रखिएगा क्षारीय, कि इनकी जो प्रकृति होती है वो हो जाती है क्षारीय, और अगर इनकी क्रिया अम्ल से करा दे तो क्या बनेगा, लवण और जल। क्षार हमेशा लवण और जल बनाते हैं। कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो। आइए नेक्स्ट हेडिंग पे चला जाए। ठीक है, कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यह जानकारी मेरे बच्चों को होगी, क्योंकि हम जानते हैं मेरे बच्चे हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। तो आप क्या करें, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। सुना होगा कि सोडियम पोटेशियम को किस में रखते हैं, केरोसिन तेल, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिट्टी के तेल में। तो मिट्टी के तेल में क्या रखते हैं, पोटेशियम और सोडियम को। अगर ऐसे रखेंगे तो आग पकड़ लेगा, इसलिए उसको उसमें नहीं रखते। ओके,
चलिए, क्या कहा गया? हमने देखा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, पीबी से होता है बेटा लेड। ये वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करके धातु ऑक्साइड की परत बना लेती है। आयरन की बात करें तो ये वायु के साथ जलता नहीं है, लेकिन लौह चूर्ण बदल देता है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उसमें काले रंग की परत जम जाती है, जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। और लास्ट याद रखिए, सिल्वर जिसको चांदी एजी, एयू जिसको सोना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिएगा क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए दिख रहा होगा, ये हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड, ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा हम कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं बच्चों, तो प्लीज आप करके बताइएगा मुझे। तो इस तरह ये रहेगा कि हमारे बच्चों को ये चीज आई है, हम भी समझ जाएंगे। होमवर्क दे रहे हैं आपको, कॉपी कर लीजिए। पहला, Na+O2 Na2O, इसको करना है संतुलित, या दो दे एवं रिक्त स्थान भरे, स्थान भरे। दूसरा, K+O2, बताइए क्या होगा? एक और दे दे रहे, कम से कम 3 रहेगा तो अच्छा रहेगा, और हमारे बच्चे भी कर लेंगे। Ag+O2। चलिए, ये 3 आपका रहा होमवर्क, इसको आप कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सर्किट वाली चीज समझ में आई होगी कि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, सुचालक। और आज की इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई होगी। तत्व 118 थे, उसमें से कुछ ठोस थे, उसमें से कुछ द्रव थे, उसमें से कुछ गैस थे। जो ठोस थे वो ज्यादातर धातु थे। धातु एक द्रव भी होता है, एक मुलायम भी होता है। द्रव और गैस ये हमेशा अधातु। सिर्फ धातु अधातु नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते जिनमें दोनों के गुणधर्म पाए जाते, उन्हें कहते हैं क्या? उपधातु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तीसरा चैप्टर चल रहा है। जल्दी चौथा पांचवा चैप्टर खत्म करके हम रिवीजन पे आ जाएंगे। हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएगी, एनुअल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।